हाय गाइस। आज हम कोई रीडिंग नहीं करेंगे। आज मैं आपके साथ सिर्फ बात करने आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं। और आपको पता ही होगा, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स से, अगर आप मुझको फॉलो करते हो तो मैंने रिसेंटली एक पोल डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, हेल्थ में या फिर लाइफ पर्पस में। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं लाइफ पर्पस की भी रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो मैक्सिमम वोट्स की थी वो थी हेल्थ के टॉपिक पर। तो मैं आपके साथ आज एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पर्सनली कैसे हील की है रामादासा मेडिटेशन के साथ, और इस मेडिटेशन को कैसे करते हैं और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मैं सब आपको बताऊंगी। हालांकि एक डिस्क्लेमर मैं पुट आउट कर देना चाहती हूँ, मैं कोई मेडिकल ऑल्टरनेटिव नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। आप जो भी मेडिकल अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आप डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प सीख करिएगा। ये इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखना चाहती हूँ, और एक ऑल्टरनेट वे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत सालों से, आप कह सकते हैं कि मैंने जो रिसर्च की है इस फील्ड में, या फिर फील्ड नहीं कहूँगी, इस विषय पर मैं कहूँगी, हीलिंग के विषय पर। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो चीज़ें मुझे पता चली है मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लाइव में आऊँ, आप लोगों के साथ बात करूँ। लाइव में मैं आऊँगी, लेकिन ये रीडिंग मैं लाइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोई डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग एंड बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। एनीवेज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जी हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। मैं बहुत ही जिस्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी पहले तो, कि जी हाँ, तो पहली बात जो मुझे यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी, वो एक्चुअली मुझे एक लिस्ट बनाना था। तो टाइम की वजह से मैं बना नहीं पाई वो, लेकिन मैंने अपने फ़ोन में नोट कर लिया है, तो मेरे को उसको चेक करना पड़ रहा है सो तो मैं जो बात आपको पहले बताना चाहती हूँ वो ये है, पता ही होगी कि हम लोग एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्पिरिचुअली हम लोग जो हैं, आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत फेसबुक पोस्ट भी आती है इस बारे में कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी डोंट हैव अ सोल, वी आर अ सोल, वी हैव अ बॉडी। मतलब हम आत्मा हैं, हमारी एक शरीर है। तो हमारा जो स्थूल जो सूक्ष्म शरीर होता है, दिस इज़ लाइक अ फिजिकल बॉडी, और एक जो सटल बॉडी होता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज भर जाती हैं। किस लिए? क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत सारे पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स हमको नेगेटिव बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं या फिर उनकी मानसिक स्थिति कभी कभी ऊपर नीचे होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज के साथ हम एक्सपोज्ड होते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लो वाइब्रेशंस भी हम कैच कर लेते हैं। क्योंकि आज दुनिया में लोगों की कंडीशन ऐसी है कि लो वाइब्रेशन कैरी करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम है, और इसी वजह से लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हम मैक्सिमम टाइम जो एनर्जीज इनकाउंटर करते हैं, जिस एनर्जीज के साथ घुलते मिलते हैं, वो काफ़ी लो एनर्जी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है गाइज, हमारे बॉडी में हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो सटल बॉडी होता है हमारा गाइस, तो उस बॉडी में ना बहुत सारी नेगेटिविटी जो है आके पनाह कर लेती है। एंड स्पेशली अगर आपको पता ही होगा, हमारा एक ऑरा होता है हमारे बॉडी के आसपास, एक ग्लोइंग रिंग होता है ऑफ लाइट। ऑरा को आजकल पिक्चर में भी ले सकते हैं। तो उस ऑरा में भी ये जो डर्ट है, ये जो गंदगी है ना, अगर कोई आपको बुरा कहता है या फिर बुरी तरह से, मतलब जिसको हम नज़र देना कहते हैं ना, जब कोई नज़र भी लगाता है
आपको तो बहुत ख़राब वाइब्रेशन, बहुत बुरी एनर्जी आपकी तरफ सेंड करता है और वो आपके ऑरा में घर कर लेता है। और इस इन सब चीज़ों के बारे में हमको अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए हम ऑरा को क्लीन नहीं करते। इसी वजह से ये जो सटल बॉडी के जो गंदगी है ना, वो हमारी फिज़िकल बॉडी में आनी शुरू हो जाती है और फिर कई तरह के हमारे डिजीज़ेस मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। बहुत तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, हमारा जो नींव है वो है कि हम एक सोल है, ओके। तो उस सोल के ऊपर जो है एक सटल बॉडी होती है और उसके उसके सराउंडिंग जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, तो हमको नींव को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हीलिंग का एक बेसिक जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हीलिंग के लिए, वो है कि आप अपने सोल के साथ रिकनेक्ट कीजिए, पहली बात तो। और सोल के साथ रिकनेक्ट करने से आपको जब याद होता है कि आप इनफाइनाइट हो, तो आपके बॉडी को एक वैसे ही एक अलग सा रिलैक्सेशन मिलता है और उस रिलैक्सेशन में बहुत चीज़ें रिलीज़ हो जाती है। आप देखोगे, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप थोड़े बेसिक लेवल से शुरू करते हो, आप देखोगे शुरू शुरू में आपको छींकें आएंगी, आपको यॉर्निंग होगी, वो सब मतलब किसी को डकारें आती है। यॉर्निंग मतलब जब हम अंगड़ाई वगैरह वगैरह लेते हैं ना, यॉर्निंग, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी गाइज। लेकिन जी हाँ, तो ये सब बर्प करना, डकार लेना, यॉर्न करना, या फिर छींक लेना, तो ये सब होती है तब जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि तब नेगेटिव एनर्जी उस फॉर्म में हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। एंड ये कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, ये कुछ आप कह सकते हो कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और कुछ ज्ञान जो मैंने अपने गुरुओं से ली है, उससे तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज कि हमारे बॉडी को रीस्टोर करने के लिए, या फिर हमारी मेंटल पीस को अगर आप कहेंगे, मानसिक जो एंग्जाइटी है, जो डेली बेसिस पे एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, सपोज़ आप स्टूडेंट है या फिर आप वर्क कर रहे हैं, जो भी है आपकी डेली रूटीन, उसमें आप जब डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, तो जब आप घर आते हो ना, तो आपके ऊपर एक अंदरूनी तनाव हमेशा रहता है, जिसको आज हमने सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर दिया है। तो बेसिस यही है ये बात करने का कि उस तनाव को जब हम डेली बेसिस पे करेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका एक इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। ये तो एकदम सबको पता है आज, ओके। तो यहाँ पे बात यह हो रही है कि इस चीज़ को ठीक कैसे करें। तो मैं एक बहुत टाइम पहले, एक्चुअली आई एम मेडिटेटिंग फ्रॉम लास्ट 15 years, लेकिन थोड़े ही टाइम पहले मैं रामादासा मेडिटेशन के साथ जुड़ी हूँ। एंड इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही कमाल की हैं, मैं कहूँगी। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कहूँगी, रामादासा मेडिटेशन इज़ लाइक अ फैक्ट्री रीसेट टू योर मोबाइल फ़ोन। अगर आप अपनी बॉडी को मोबाइल फ़ोन करेंगे, तो उसका फैक्ट्री रीसेट होता है ये रामादासा का मेडिटेशन। ये आपके सिस्टम को ना पूरी तरह से काम कर देगा। एंड मैं बहुत ही स्ट्रेस करूँगी इस बात पे कि आप लोग जो है एक डेली स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कीजिए, और रामादासा मेडिटेशन को दिन में एक बार सोने से पहले भी कर सकते हैं, या सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस मेडिटेशन में होता क्या है गाइज, रामादासा सा से सोहंग, तो ये 8 जो सिलेबल्स है, ये इनमें से 7 सिलेबल्स तो हमारे 7 चक्रों को डिफाइन करता है। जो हमारे 7 चक्रा होता है ना, एक जो एकदम नीचे जो बेस चक्रा होता है, रूट चक्रा, फिर उसके बाद होता है सेक्रल चक्रा, जो, और उसके बाद है मणिपुर चक्रा, जो हमारे पेट में स्थित होता है। तो हर एक चक्र के साथ हर एक ऑर्गन होता है, और ये रामादासा का जो जो मंत्र है, वो हर एक चक्रा को स्टिम्युलेट करता है, और वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी से जो है कनेक्ट करता है, हमको हील करता है। इट्स लाइक मैंने बोला ही था, इट्स लाइक अ फैक्ट्री रीसेट, ओके। तो इसका 8वां जो सिलेबल होता है हंग का,
वो हमको फिर इनफाइनाइट से कनेक्ट करके फिर रूट चक्रा में ला देता है। तो और एक बात है यहाँ पे, जो रा जो शब्द होता है वो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सन की एनर्जी को पुल करता है जब हम रा बोलते हैं। और माँ जो होता है वो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब हम रा माँ बोलते हैं तो माँ शब्द मून की एनर्जी को बुलाता है। और इसी तरह से सन, मून, अर्थ, फायर, वाटर, ये सब एलिमेंट्स को रामादासा मेडिटेशन में कॉल किया जाता है ताकि हमारे बॉडी को हीलिंग प्रोवाइड हो सके। और आपको शायद पता ही होगा गाइस कि हमारा जो बॉडी है वो इन 5 तत्वों से ही बना है, जो है अग्नि, जल, वायु और अर्थ और मिट्टी एंड ईथर, जो ईथर होता है, स्पिरिट होता है। इन 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनाई हुई होती है। एंड ये जो मेडिटेशन है रामादासा का, ये इन सभी तत्वों को एक साथ इनको इन्वोक करता है, इनकी हीलिंग एनर्जी को, और उसको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करके हमको एक बहुत ही ज़्यादा इसका जो जिक्र है गाइज, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीलिंग प्रदान करता है। इसका जिक्र कुंडलिनी योगा में बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। कहते हैं कि विष्णु के जो अवतार हैं धन्वंतरी, उनको भी पुकारा जाता है इस मेडिटेशन के थ्रू, और उनकी उपासना, उनकी आशीर्वाद से हीलिंग अर्जित की जाती है। तो इसको करने के लिए मुझे लगता है कि जो लिखा हुआ है, जो प्रोसीड्योर है, वो 31 मिनट्स का होता है। हालांकि मैं आपको कहती हूँ कि मैं 31 मिनट्स के लिए नहीं करती हूँ। अगर आप सिर्फ इस मेडिटेशन को सुनेंगे तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा आपको पड़ेगा, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। तो इसको दिन में अगर आप 10 मिनट्स भी सुनते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो भी आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा क्लीन हो रही है, आपकी ऑरा बेहतर हो रही है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। तो मैं जैसे इस चीज़ को आपको सजेस्ट करूँगी कि रात के टाइम पे जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो ना, बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड अवस्था में ही सो जाते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि सोने से पहले अपने आप को क्लीन करके सोइए। हो सकता है तो थोड़ा सा नमक लीजिए, नमक के साथ नहा के नमक और गर्म पानी मिला के अपने आप को क्लीन कीजिए, उससे भी ऑरा क्लीन होती है। और उसके बाद अपनी मानसिक शांति के लिए रामादासा मेडिटेशन को 10 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए, उसके बाद ही आप सोइए। इस चीज़ को करने से रेगुलरली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी गाइस। ये आप सोच नहीं सकते कि कितना पॉजिटिव इस चीज़ का आपका इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आपका थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील होती है, आपकी बॉडी पे असर अच्छा पड़ता है, क्योंकि बुरी अवस्था भी तो डे बाय डे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट से होता है ना। तो अगर डे बाय डे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा तो एक साथ उसका बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसीलिए कहूँगी कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है, 1 महीने 3 महीने इस चीज़ को करिए और फिर इसके बेनिफिट्स को आप देखिए। तो मैं देख लेती हूँ, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी मैं कवर करना चाहूँगी। तो ये जो रामादासा का मेडिटेशन है ना गाइस, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके इफ़ेक्ट्स को मुझे बताइएगा। अगर आप ऑलरेडी रामादासा मेडिटेशन करते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जान के आपके साथ कनेक्ट करके। और ये कम्युनिटी इसी वजह से है गाइस कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सके और हीलिंग गेन कर सके। तो चलिए, इस कार्ड्स को मैं लेके आई हूँ आपके लिए, एक छोटी सी रीडिंग करने वाली हूँ और देखेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे साथ इस टाइम पे एंजल्स प्रोवाइड कर रही है, कौन सी गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। एक छोटी सी रीडिंग के साथ मैं आपके साथ इस वार्तालाप को
एंड करना चाहूँगी। तो क्योंकि ये पाइल है काइल ग्रे की कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है गाइस। तो इस रीडिंग को मैं करे बिना तो आज के सेशन को ख़त्म नहीं कर सकती। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसमें, क्या गाइडेंस है, क्या प्रोत्साहन है जो एंजल्स हमें देना चाहती हैं इस टाइम पे। थैंक यू एंजल्स। बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है आप सबसे, जो भी जुड़ रहे हैं आज की इस रीडिंग के साथ, इस वीडियो के साथ, उन सब से मुझे बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी महसूस हो रही है। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, और बहुत ही इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए देख लेते हैं, एक और बार शफल करूँगी। ओके, ये देखिए इसको ही लूँगी मैं, क्योंकि मैं लास्ट के कार्ड को ही लेती हूँ, आपको पता ही है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, देखिए। Melchizedek, I hope I'm pronouncing it right though. Higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपने बहुत इनर वर्क किया है। डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने बहुत इनर वर्क किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। अभी टाइम है कि आप और आगे बढ़ो। ये एक प्रोत्साहन है स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आगे बढ़ते चलो, एज इफ एंजल्स कह रही हैं हाँ आगे बढ़ो, आप सही रास्ते पे हो। और 2 मैसेजेस लूँगी और देखते हैं क्या कहते हैं वो, फिर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते चलो, वाओ ब्यूटीफुल मैसेज। और उसके बाद हमारे पास है मदर मैरी, लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप हील हो रहे हो, आपकी हीलिंग पॉसिबल है। लव एंड पीस, वाओ ब्यूटीफुल। दोनों में ही एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो सीक्रेट ज्योमेट्री है यहाँ पे वो सेम है। ये क्राउन चक्रा को सिग्निफाई करती है। ऑरा आपका क्लीन हो रहा है, आपको प्रोत्साहन मिल रही है, आप आगे बढ़ते चलिए इसी रास्ते। बहुत ही पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है इस आप सब से, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़, बहुत ही अच्छी एनर्जीज। लास्ट मैसेज प्लीज एंजल्स, थैंक यू। ओके, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, चूज लविंग थॉट्स। और बॉटम में वाओ बॉटम में जो एनर्जी है वो है healing, divine healing, Hilarion. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Wow. हीलिंग हो रही है गाइज, ये तो बिग कॉन्फर्मेशन है। और मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एंजल्स आपके साथ है और डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। इसी तरह आप अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। तो दैट्स इट गाइज, अभी तक के लिए यही। और आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। और कैसा लगा आपको आज का ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।